बच्चों, हर कहानी कुछ कहती, कुछ सिखाती और कभी-कभी तो हमारे मन के अंदर चलती दुविधाओं का समाधान भी बता जाती है, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं। सहज में ही वो हल बता जाती है। और ऐसे में भगवान बुद्ध की जातक कथाएं, जो कि नीति व ज्ञान से भरी कहानियां हैं, मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा की स्रोत भी है। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही रुचिकर कहानी सुनते हैं। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखा, तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़ों के जमीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ गया। बच्चे को भेड़ियों के बीच में देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ गया, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालने लगा। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वो भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। दारुका ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान के नजरों से बचा कर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड़ाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नामक एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िए की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलने लगा कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओ और साथ ही मोगली की रक्षा भी करना है तुम्हें। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते एक साल बीत गया। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा और उसके बड़े होने तक बल्लू और बघीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा दिए। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा भी सीख गया। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना, शिकार करना भी सीख गया। बघीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर कैसे निकले, ये सारे तरीके उसने सिखाए। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर कन्हे भेड़िए को बचा लिया। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से में शेर खान ने फैसला लिया कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेगा। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे, लेकिन वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश दे दिया। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखे और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले गए। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा व बल्लू को पता चल जाए, लेकिन तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज लगाकर कहने लगा कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरे यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुंचा। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कौ नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचे।
शुरुआत में कौ ने सीधे बगीरा और बल्लू को मना ही कर दिया, लेकिन वे कौ को मोगली के बारे में बताए। मोगली के बारे में जानकर कौ ने उनकी सहायता करने के लिए स्वीकार्यता भर दी। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़े। शीघ्र ही कौ, बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचकर तीनों ने छिप कर देखा और कि वहां तो सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद कौ कहने लगा, अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचा करके ले आते हैं। कहते हुए तीनों ने बंदरों पर हमला कर दिया। बघीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करने लगा, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगे। तभी कुछ बंदर बल्लों पर टूट पड़े। यह देखकर कौ अजगर आया और बंदरों को पूंछ से मारने लगा। उसके बाद बंदर डरकर भाग गए। फिर तीनों ने चैन की सांस ली और कौ अजगर ने मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। मोगली आजाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक से बंदर हमला करके बघीरा को घेर लिए। बघीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लिए। अब मोगली ने देखा कि बघीरा घिरा हुआ है, तभी उसे याद आया कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बघीरा को चिल्लाकर बोलने लगा, पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बघीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद गया और बंदरों के चंगुल से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग गया और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचा। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिली। उस औरत का नाम मेसवा था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर लेकर चला गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगा। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में दिखा। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताया कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मोगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उसने भेड़िया से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान के घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ गया। तभी शेर खान की मौत हो गई। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधी जंगल गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मेसवा से होती है। मोगली अपनी सारी कहानी मेसवा को बताता है। मेसवा को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर ने उठाकर ले लिया जंगल में, वो मोगली ही है। मेसवा अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगा और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता था। तो देखा बच्चों, जब हर कहानी कुछ कहती है, कुछ सिखाती है, तो बताइए ये कहानी क्या कहती है, क्या सिखाती है? चलिए मैं बताती हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त की तरह मदद करते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन धन्यवाद।